हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द रोटेशनल मोशन वाइल टॉपिक का फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी बेसिक टर्म्स भी आएंगी, ताकि हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे तो चैप्टर में आगे जाके कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर बेसिक्स पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग कहते हैं कि ये थोड़ा हार्ड चैप्टर है। देखते हैं कि हार्ड है या फिर नहीं, और हमारे सामने टिक पाता है या नहीं टिक पाता। देखो, मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, फिर एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन पे चले जाएंगे, और वेरियस टाइप्स 3 टाइप्स कर लेने के बाद हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स पे चले जाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। फिर उसके बाद हम लोग रोटेशनल डायनामेटिक्स पे चले जाएंगे, और शायद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले, द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैन मूव इन डिफरेंट वेज एज वी ऑब्जर्व बाय अस इन डेली लाइफ। टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू न्यू पैरामीटर्स। तो ये कुछ नए पैरामीटर्स हैं, कुछ नई टर्म्स हैं जिन्हें हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक पार्टिकल है, हम उस पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वो मूवमेंट चाहे रोटेशन का हो या फिर कोई भी मूवमेंट हो, पूरा का पूरा चैप्टर उस पार्टिकल और उसके उस मूवमेंट के ऊपर है। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे कि देख सकते हो इस फिगर के अंदर एक पार्टिकल ए टू बी इस डायरेक्शन में जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना होता है। बेसिकली उसका डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा से हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट द जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो उसकी एक्सेस है, डिस्प्लेसमेंट की एक्सेस है। भले वो यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, तो उसकी एक्सेस यही रहेगी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि जिस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है या फिर जो चेंज होता है उसे ही हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। जिस रेट से, हाँ ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो W है इसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ओमेगा। एज यूजुअल ये भी एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए लिखते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टाइम। व्हाट इज, अभी है क्या? देखो, डी थीटा है ये इसका एंगल जो कि इसने डिस्प्लेसमेंट में किया। अब इसके बाद इसको जितना टाइम लगा उसको अपन अगर फ्रैक्शन में ले लेते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है, और इसकी यूनिट्स हैं रेडियन सेकेंड। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यानी कि जब आप अपने जब अपने थंब को स्ट्रेट करते हो और अपनी फिंगर्स को कर्व करते हो तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। पर इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा थंब है वो हमेशा एक्सिस पर ही रहे, मोशन ऑफ द एक्सिस पे। According to right hand thumb rule, if we curve the fingers of right hand along with the body, then right hand thumb gives us the direction of angular velocity. और इसका important point यह है कि it is always along the axis of motion. अब आता है angular acceleration. Angular acceleration of an object about any point is the rate of change of angular velocity. देखो, कहोगे कि थ्योरी क्यों पढ़ा रहे? थ्योरी पढ़ने से ही प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे और कोई न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा होगा तो एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले थ्योरी को पढ़ो। कोई कहता है कि क्या ये बुक में नोट्स बना रहे, इंपॉर्टेंट है यार। जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक न्यूमेरिकल्स करना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं।
अल्फा से पहले ही इंट्रोडक्शन हो चुका है कि ये भी एक ग्रीक लेटर है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टाइम। इसके यूनिट्स क्या हैं? इसके यूनिट्स है रेडियन सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ अल्फा इज अ कांस्टेंट देन सिमिलरली टू द इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा अल्फा थीटा एंड टाइम आर रिलेटेड इन दिस। देखो अब यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। ये रिलेशन है ओमेगा अल्फा थीटा और टाइम के बीच में। अब वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। Translation motion. System is said to be translation motion if all the particles lying in the system have same linear velocity. Same linear velocity यानी कि वो लोग एक जैसे कांस्टेंट स्पीड से वो लोग आगे जा रहे हैं। जैसे यहाँ इस पार्टिकल को ले लो, इस पार्टिकल को ले लो, इस पार्टिकल को ले लो, ये तीनों ही पार्टिकल सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। सॉरी मैं तीनों को एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ, बट समझ जाओ कि तीनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में विद द सेम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं और कोई भी पार्टिकल इसका अलग मूव नहीं कर रहा। कोई भी पार्टिकल ले लो, सारे के सारे इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अबाउट द सेंटर ऑफ द मास के अकॉर्डिंग। अब देखो इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि होता है रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी वो बॉडीज़ होती है जिनके जो बॉडी होती है उनके ऊपर अगर हम लोग कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और अगर कांस्टेंट नहीं रहता है और मूविंग रहता है तो वो एक नॉन रिजिड बॉडी है। और ट्रांसलेशन मोशन हमेशा रिजिड बॉडी में होता है। अब जैसे यहाँ पे देख लो कि मोशन ऑफ बॉडी ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रॉड। In both the above examples, velocity of all the particles is same as they have equal displacement in equal intervals of time. अगर definition में बताऊँ तो they have equal displacements in equal intervals of time in equal velocities. Well, velocity displacement और time से relate करता है तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। Rotational motion. The system is said to be in pure rotational motion when all the points lying on the system are in circular motion about one common fixed axis. यानी कि एक ही एक्सिस है जिसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं या फिर रोटेशनल एक्सिस भी कहते हैं। इससे जब ये लोग मूव कर रहे हैं, सोच लो ये ऐसे 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 मूव कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मूव करते हैं, और अगर सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसे हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज सेम अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। अब एक और होता है जिसके अंदर रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन दोनों होते हैं। द सिस्टम इज सेड टू बी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन व्हेन द पार्टिकल इज रोटेटिंग विथ सम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ मूवेबल एक्सिस। ठीक है, तो ये देख लो कि ये पार्टिकल मूव भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। यानी कि ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। वैसे इसके अंदर एक और होता है जिसको रोलिंग भी कहते हैं। रोलिंग सिर्फ एक पाथ वे हो सकता है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसके ऊपर रोल करता हुआ जाता है। तो वी यानी कि वेलोसिटी ऑफ एक्सिस, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। अब बेसिकली वो 0 नहीं, ओ है, बस निकल गया गलती से। अब आता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन काइनेमैटिक्स वेरिएबल्स। इन जनरल, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस फिक्स्ड और मूवेबल विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, देन वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू इस एक्सिस। देखो अब अगर ये सब कुछ इसी डायरेक्शन में हो रहा है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ओमेगा और रेडियस भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ डेरिवेशंस हैं, बेसिकली कुछ नहीं बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे, मतलब कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब। अब आता है हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स पे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है टॉर्क। देखो टॉर्क सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी टॉपिक है। टॉर्क क्या कहता है
कि अगर आप फोर्स रोटेशनल एक्सिस, ये एक रोटेशनल एक्सिस है, अगर आप इससे दूर फोर्स लगाओगे, सोच लो कि मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होगा। अगर आप रोटेशनल एक्सिस के पास में ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। Similar to force, the cause of rotational motion is a physical quantity called torque। यानी कि रोटेशनल मोशन की फोर्स की जो रोटेशनल मोशन फिजिकल क्वांटिटी है वो टॉर्क है। टॉर्क इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग फैक्टर। ये कुछ फैक्टर है जो टॉर्क इनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अमाउंट ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड कंबाइनिंग ऑल ऑफ द अबव। टॉर्क यानी कि टी से नहीं, इसको टॉ कहते हैं। टॉ इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ साइन थीटा अबाउट अ पॉइंट ओ। तो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग बाद के वीडियो में देखेंगे। बेसिकली ये चैप्टर 2 से 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। आज हमने सिर्फ बेसिक्स को कवर किया है, कल हम लोग थोड़ा एडवांस पे चले जाएंगे। मैं सारी चीज़ों को मैसअप नहीं करना चाहता, इसलिए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और टॉपिक समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, थोड़ी तारीफ़ कर देना।